सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं उनके द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा जो है कृषि प्रसार शिक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग मैं आपको जो है 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। परिचर्चा में आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। कह रहा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है प्रसार शिक्षा में विकास का केंद्र प्रसार शिक्षा में विकास का केंद्र बिंदु कौन होता है। कह रहा कि प्रसार शिक्षा में विकास का केंद्र बिंदु कौन होता है। ऑप्शन ए एक परिवार, बी कह रहा है एक व्यक्ति, सी कह रहा है जो है एक समुदाय और डी कह रहा है एक सामाजिक समूह। तो प्रसार शिक्षा में विकास का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो होता है व्यक्ति होता है जो है मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है, एक व्यक्ति होता है। आपका ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। प्रसार शिक्षा की शुरुआत कहाँ हुई, जो है सबसे पहले यूएसए में, लेकिन प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, वो इंग्लैंड में। प्रसार शिक्षा की शुरुआत यूएसए में। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। प्रसार शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले यूएसए में, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है खंड विकास परिषद, क्या कह रहा है, खंड विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। कह रहा है खंड विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी द्वारा, बी
ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा। सी कह रहा है ब्लॉक प्रमुख द्वारा। डी कह रहा है जिला कृषि अधिकारी द्वारा। तो खंड विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ब्लॉक प्रमुख करता है। कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? ब्लॉक प्रमुख द्वारा की जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, जो है खंड विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ब्लॉक प्रमुख करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार निदेशालय कहाँ स्थित है? प्रसार निदेशालय कहाँ पर स्थित है? कह रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, कहाँ पर नहीं है निदेशालय स्थित है। कहाँ पर नहीं पूछा है, निदेशालय स्थित है। ठीक है, तो निदेशालय नहीं पूछा है, ये पूछा है कि किस मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, किस मंत्रालय। ठीक, वगैरह है ऑप्शन ए संप्रेषण मंत्रालय। कहाँ पर? संप्रेषण मंत्रालय में। कह रहा है संप्रेषण मंत्रालय में। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में। क्या कह रहा है? कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है जो है समाज कल्याण मंत्रालय में। क्या कह रहा है? समाज कल्याण मंत्रालय में। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। क्या कह रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसार निदेशालय है वो कहाँ पर है? तो वो जो है कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में। सहकारिता मंत्रालय को अब अलग कर दिया गया है, तो कृषि मंत्रालय आप लगाइएगा। ठीक है, रहेगा जो है सहकारिता एवं कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार निदेशालय है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
कौन सी पंचवर्षीय योजना, क्या कह रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बिना 5 वर्ष, क्या है, बिना 5 वर्ष पूरा किए, बिना 5 वर्ष पूरा किए, बिना 5 वर्ष पूरा किए ही समाप्त हो गई थी। मतलब कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसने 5 वर्ष पूर्ण नहीं किया था। ऑप्शन ए कह रहा है छठवीं, क्या कह रहा है, छठवीं। बी कह रहा है चौथी। सी कह रहा है 5वीं और डी कह रहा है तीसरी। ठीक है, कौन सी, तीसरी पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो बिना 5 वर्ष पूर्ण किए ही समाप्त हो गई थी। तो वो कौन सी थी, वो थी जो है 5वीं। कौन सी, 5वीं। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो ये जो है 1974 से 1978 तक चली थी। ठीक है, 1974 से 1978 तक चली थी। ठीक है, और एक आता है जो है प्लान हॉलीडे। क्या है, प्लान हॉलीडे पूछता है। हॉलीडे वो कब से कब थी, 1966 से 1969 तक का, 1966 से 1969 तक। इसमें क्या हुआ था कि एक वर्ष की चली थी, 1 2 3, एक वर्ष की 3 जो है योजना चलाई गई थी। 3 वर्ष के लिए जो है एक वर्ष की योजना बनाई गई थी, जिसे कहा जाता है प्लान हॉलीडे। ठीक है, कब से, 1966 से 1969 तक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आता है रोलिंग प्लान। कौन सा, रोलिंग प्लान क्या आता है, एक क्वेश्चन पूछता है रोलिंग प्लान कब से कब था। रोलिंग प्लान कब से कब था, 1978 से 1980। रोलिंग प्लान क्या था, क्योंकि ये योजना जो है चली थी कब से, 1974 से 1978 तक। कौन सी, 5वीं योजना। ये 5 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाई थी, तो रोलिंग प्लान 78 से 80 तक चलाया गया था। और चूँकि 1966-65 में जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ा हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी, तो प्लान हॉलीडे चला था 1966 से 1969 तक। और जब ये योजना फेल हुई, 5वीं पंचवर्षीय योजना नहीं पूर्ण कर पाए, तो ये रोलिंग प्लान चला था 1978 से 1980 के बीच में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक आता है फिर जो है हमारे यहाँ जो है 1990 में राजनीति का अस्थिरता आ गई थी, तो कहता है कि क्या, प्लान, एनुअल प्लान। क्या है, एनुअल प्लान जो है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वार्षिक प्लान, वार्षिक प्लान कब चला था, 1990 से 1992। क्या चला था, 1990 से 1992। तो ये क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से ये बन सकते हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने अपना 5 वर्ष पूर्ण नहीं किया था, या जो है प्लान हॉलीडे कब से कब चला था, या रोलिंग प्लान कब चली थी, या जो है वार्षिक प्लान कब चली थी। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? भारतीय प्रवेश में आदर्श समुदाय है। भारतीय प्रवेश में आदर्श समुदाय है। कह रहा कि भारतीय प्रवेश में आदर्श समुदाय है। कौन सा है? ऑप्शन ए फंक्शनल। क्या कह रहा है? फंक्शनल। बी कह रहा है स्थानीय। क्या कह रहा है? स्थानीय। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है टेरिटोरियल। क्या कह रहा है? टेरिटोरियल। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है सेक्टेरियन। क्या कह रहा है? सेक्टेरियन। ठीक है। भारतीय प्रवेश में आदर्श समुदाय कौन सा है? भारतीय प्रवेश में आदर्श समुदाय जो सा है वो है टेरिटोरियल समुदाय है। आपका ऑप्शन सी सही है। आप इसको नोट कर लीजिए कि भारतीय प्रवेश में आदर्श समुदाय कौन सा है? टेरिटोरियल है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो है प्रसार कार्य आवश्यकता था, कह रहा पर क्षेत्रीय व्यवसायिक आय है। क्षेत्रीय व्यवसायिक आय है। इसको हम मल्टीपल चॉइस ना करके ऐसे सीधे ही आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा होता है। तो क्षेत्रीय व्यवसायिक आय बराबर क्या होता है? जो है वो होता है प्रक्षेत्र की शुद्ध आय क्षेत्र की शुद्ध आय प्रक्षेत्र की शुद्ध आय प्लस पारिवारिक, प्लस कह रहा है पारिवारिक श्रम की न दी गई, पारिवारिक श्रम की न दी गई मजदूरी प्लस जो है स्वपूंजी पर ब्याज। क्या कह रहा है? स्वपूंजी पर ब्याज। क्या कह रहा है? प्रक्षेत्रीय व्यवसायिक आय किसके बराबर होती है? प्रक्षेत्र की शुद्ध आय प्लस पारिवारिक श्रम की ना दी गई मजदूरी प्लस स्वपूंजी पर ब्याज। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है प्रसार कार्य जो होता है किसकी आवश्यकता और रुचि पर आधारित होता है। प्रसार कार्य जो है किसकी आवश्यकता और रुचि पर आधारित होना चाहिए? तो वो व्यक्ति या जनता की रुचि पर और आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। किसके? व्यक्ति या जनता। ठीक है। मतलब
प्रसार कार्य की जो आवश्यकता और रुचि जो होती है वो जनता पर आधारित होनी चाहिए। किस पर? जनता पर या जनता की, जनता पर या जनता की, प्रसार कार्य जनता की रुचि या रुचि और आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था, जो नया पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, जो कि जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? नया पंचायती राज व्यवस्था जो है, नए पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था कब? 24 अप्रैल जो है 24/4/1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कब? 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक वरण द्वारा, कह रहा है प्राकृतिक वरण द्वारा, क्या कर रहा है? प्राकृतिक वरण द्वारा पादप विकास, पादप समुदाय में पादप विकास, पादप समुदाय में, प्राकृतिक वरण द्वारा पादप विकास पादप समुदाय में होता है। होता है प्राकृतिक वरण का सिद्धांत, पादप नहीं, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक वरण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है जो है हुकर ने, गैम्बल ने, सी हुकर ने, गैम्बल ने, सी कह रहा है डार्विन ने, और डी कह रहा है हॉल्डेन ने। कौन? हॉल्डेन ने। हॉल्डेन ने, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा पादप विकास पादप समुदाय में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? डार्विन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। ये साइंस में भी पूछा जाता है और सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन का
कह रहा है उत्पादन का आदर्श, क्या कह रहा है, उत्पादन का आदर्श स्तर मिलता है। मिलता है, उत्पादन का आदर्श स्तर मिलता है। ऑप्शन ए सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कह रहा है बी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। सी कह रहा है जो है थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। क्या कह रहा है, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आदर्श उत्पादन का आदर्श स्तर मिलता है, किसमें मिलता है, वो सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जो है आदर्श उत्पादन का आदर्श स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, प्रश्न नंबर 7, अगला क्वेश्चन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मिश्रित खेती, क्या कह रहा है, मिश्रित खेती किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, मिश्रित खेती किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहा है मिश्रित खेती किसे कह रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, दूध देने वाले पशुओं से 95% आय। क्या कह रहा है, दूध देने वाले पशुओं से 95% आय प्राप्त होती है। क्या है, दूध देने वाले पशुओं से 95% आय प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है सारे फार्म पर। बी कह रहा है कि सारे फार्म पर मिश्रित फसल उगाई जाती है। ठीक है, और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है शस्य उत्पादन और
पशुधन उद्यम साथ होते हैं। शस्य उत्पादन और पशुधन उद्यम साथ साथ होते हैं और संपूर्ण आय का संपूर्ण आय का 50% दोनों से प्राप्त हो। ठीक है। और डी क्या कह रहा है? केवल दूध देने वाले पशु पाले गए हों। ठीक है। तो मिश्रित खेती वो होती है कि जहाँ पर जो है आय का जो स्रोत हो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हो। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा। कृषि से भी आय प्राप्त हो, पशुपालन से भी आय प्राप्त हो, जैसे डेयरी हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, सूअर पालन हो गया, इन सब से भी आय प्राप्त हो, तो उसे ही हम मिश्रित खेती कहते हैं। ना कि केवल कि जैसे धान के साथ ज्वार बाजरा इस तरीके की। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देखिए, फार्म का प्रबंध है। क्या है? फार्म का प्रबंध है। जब सरकारी क्या है? फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे राजकीय खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकीय खेती कहते हैं। ठीक है। राजकीय खेती की परिभाषा आप नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या कह रहा है? 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में कृषि कार्यक्रमों में किन फसलों की उत्पादकता किन फसलों की उत्पादकता
बढ़ाने पर बल दिया गया था। ठीक है, तो कह रहा कि 8वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में किन फसलों की उत्पादकता पर बढ़ाने पर बल दिया गया था। तो ऑप्शन ए चावल उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी जो है कपास का उत्पादन, और डी जो है कह रहा है तिलहन, फल सब्जी, तिलहन दलहन, तिलहन दलहन, फल सब्जी। ठीक है, के उत्पादन पर। ठीक है, तो कह रहा है कि 8वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में किन फसलों के उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया गया था। तो किस पे दिया गया था, तिलहन दलहन तथा फल सब्जी की फसलों पर। ठीक है, के उत्पादन पर बल दिया गया। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रथा में किसानों से निरंतर संपर्क किसानों से निरंतर संपर्क बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है। कह रहा है प्रशिक्षण भ्रमण प्रथा में किसानों से निरंतर संपर्क बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो कह रहा है ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी, और बी कह रहा है उपसंभाग अधिकारी, और सी कह रहा है प्राविधिक सहायक वर्ग 3, और डी कह रहा है उप कृषि निदेशक प्रसार। ठीक है, तो प्रशिक्षण भ्रमण प्रथा में
किसानों से निरंतर संपर्क बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो प्रावधिक सहायक वर्ग 3। पहले इसका नाम क्या था? किसान सहायक। क्या नाम था? पहले एक नाम था किसान सहायक, जो नाम परिवर्तन कर दिया, अब इसको हो गया प्रावधिक सहायक वर्ग 3। ठीक है, क्या हो गया? प्रावधिक सहायक वर्ग 3। अब इसका नाम हो गया, पहले किसान सहायक था। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, नई पद्धति के मूल्यों को दिखाने हेतु नई पद्धति के मूल्य को दिखाने हेतु सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कहना सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए बैठक, प्रदर्शनी, परिणाम प्रदर्शन, और डी कह रहा है जो है किसान मेला। क्या कह रहा है? किसान मेला। तो नई पद्धति के मूल्य को दिखाने सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो है परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आपको आज सॉल्व करा दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें से पूरी की पूरी संभावना है क्वेश्चन आने की। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।